नमस्कार। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा के पाठ 2 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। पाठ हम पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य अवाभ्याम् हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदां भ्रष्टः। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक शब्द में उत्तर दो। आपको केवल एक ही शब्द में इसमें उत्तर देना होता है। आप पूरे वाक्यों में यदि उत्तर देंगे तो आपके अंक कट सकते हैं। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। तो कहानी के आधार पर कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। ख सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए? कौन आए थे तालाब के किनारे? इसका उत्तर होगा धीवराह। धीवराह अर्थात मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, और क्योंकि वो बहुत सारे थे इसलिए धीवराह शब्द बहुवचन में आया है। देवः देवौ देवाः, धीवरः धीवरौ धीवराः। ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस रास्ते से कहीं और जाना चाहता है? कहाँ से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, आसमान के रास्ते से कछुआ कहीं और जाना चाहता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ने लगे? तो पाठ में इसका उत्तर क्या आया है? पाठ में शब्द आया है पौराह। पौराह अर्थात वहाँ रहने वाले नागरिक, वहाँ रहने वाले लोग। अब लोग भी क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए ये बहुवचन में शब्द आया है, पौराह। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसको कहा ये लिखो। यथा, यथा अर्थात आपको उदाहरण दिया गया है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वो करना चाहिए। किसने कहा? कह कथयति हंसौ, दो हंसों ने कहा। और किसको कहा? कूर्मम प्रति, कछुए को कहा। क देखते हैं, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने कहा। और किसको कहा? हंसौ प्रति, हंसों को कहा। ख अत्र कः उपायः, कौन सा उपाय है? किसने कहा? हंसों ने कहा। हंसों ने कहा था ना कि किस तरह से हम आकाश के रास्ते से जा सकते हैं, कौन सा उपाय है? तो हंसों ने कहा। और किसको कहा? कूर्मम प्रति, कछुए को कहा। क अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने कहा। और किसको कहा? हंसौ प्रति, हंसों को कहा। फिर यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने कहा। और किसको कहा? पौरान प्रति, नागरिकों को, लोगों को कहा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से, मंजूषा अर्थात ये जो आपको नीले रंग का बॉक्स दिया गया है, इसको बॉक्स को बोलते हैं हम मंजूषा। तो मंजूषा से सही क्रिया को चुनकर वाक्य भरो। हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि, वाक्य का क्या अर्थ है? हंसों के साथ कछुआ भी क्या करने लगा? उड्डीयते, उड़ने लगा। अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या आएगा? वदिष्यामि। देखिए अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ आता है, अहम अवाम वयम। और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन वाले दो शब्द हैं, एक है इच्छामि और एक है वदिष्यामि। वदिष्यामि का अर्थ है बोलना। कछुए ने कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पर आएगा वदिष्यामि। ग यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित कामानाम मतलब अपना हित चाहने वाले, जो हमारे वेल विशर हैं,
उनके वाक्यों को नहीं मानता, उनके वाक्यों की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभिनंदती। अभिनंदती का अर्थ है अपने मित्रों की बातों का सम्मान करना। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ, क्या आना चाहिए यहाँ पर? प्रतिवसति स्म, रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। चाहने के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? इच्छामि। वैसे भी अहम के साथ आमी आता है, तो हमारे पास कौन सा शब्द है आमी का? इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खा जाएंगे। भक्ष धातु का अर्थ होता है खाना, खाद धातु का अर्थ भी खाना और भक्ष धातु का अर्थ भी खाना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दो। भाग क, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कूर्मः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ हंसों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे तालाब में जाना चाहता है। ख, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर होगा कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। अगला प्रश्न, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन्, हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, अर्थात अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों की बात भूलकर क्या कहा? तो इसका उत्तर है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत, उसने क्या कहा कि तुम सब तो भस्म ही खा लो, तुम सब तो राख ही खा लो। प्रश्न नंबर 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, आपको पाठ में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको घटनाक्रम के अनुसार, मतलब कौन सा वाक्य पहले आया है कहानी के अनुसार, तो उनको इस ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें से पहला वाक्य कौन सा होगा? इस तरह के प्रश्नों में पहले आप सारे वाक्यों को पढ़ें, उनका अर्थ समझें और उसके बाद उनको सही क्रम में लगाएं। तो पहला वाक्य होगा हमारा ग। ग में क्या आया है? कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कि कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। दूसरा वाक्य है घ, केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आए। तीसरा वाक्य कौन सा होगा? ज, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, मछुआरों ने कहा कि हम कल मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। चौथा वाक्य है कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। पांचवा वाक्य क, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से जाने लगा। छठा वाक्य च, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। और सातवां वाक्य है ख, पौराः अकथयन् वयम पतितं कूर्मम खादिष्यामः, लोगों ने कहा कि हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। और अंतिम वाक्य है छ, कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिर गया, पौरहि मारितः च, और लोगों के द्वारा मारा गया। अंतिम प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। अभी मैंने आपको बताया था कि मंजूषा यानी क्या? बॉक्स, एक डिब्बा जिसमें आपको सारे शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी है, कहानी पढ़ते हैं और फिर इसमें रिक्त स्थान भरेंगे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखाओं पर अनेके काकाः वसन्ति स्म, बहुत से कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के
एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। कहाँ रहता था? कोटरे, उस पेड़ के कोटर में, पेड़ में एक जगह बनी हुई थी, एक छेद बना हुआ था जिसमें कि वो सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, जब कौवे वहां पर नहीं थे, काका नाम शिशून खादति स्म, कौवों के बच्चों को खा लिया। किसने खा लिया? सर्पः, सांप ने खा लिया। काकाह आसन, कौवे थे। कौवे कैसे थे? जब उनके बच्चों को खा लिया तो कौवे दुखी थे। दुखी के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? दुखिताः। तेषु एकः काकः, उनमें से एक कौवा। कैसा कौवा? वृद्धः, बूढ़ा कौवा। उसने क्या किया? उपायम, एक उपाय सोचा। सोचने के लिए यहाँ पे शब्द आया है अचिंतयत। अचिंतयत अर्थात सोचना। वृक्षस्य जलाशयः आसीत्, पेड़ के पास एक जलाशय था। जलाशय अर्थात तालाब। और पास के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? समीपे। समीपे का अर्थ है पास। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। कहाँ आती थी? जलाशयम, उस तालाब पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम, शिला पर जब वो नहाने के लिए आती थी तो वो अपने सारे कीमती आभूषण उतार कर एक पत्थर की शिला पर रख देती थी, पत्थर की चट्टान पर रख देती थी। तो उस शिला पर स्थित उन आभूषणों को उठाकर, उठाकर के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? आदाय। आदाय मतलब लेकर या उठाकर। एकः काकः, एक कौवे ने वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवाः काकम अनुसृत्य, जो राज सेवक थे, राजा के जो सेवक थे, वो कौवे का पीछा करते करते कहाँ आ गए? वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, पेड़ के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और वहां पर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में।